Welcome. Mathematics. Previous year's questions. RRB, JE, NTPC और लेवल 1 इन सबों के लिए मैथमेटिक्स के इस एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। मैंने एक तरह से अलजेब्रा नंबर सिस्टम पर जोर देते हुए क्वेश्चंस लिए। बनाने का अप्रोच यूनिक होना चाहिए। बेस्ट अप्रोच क्या हो, आइए बात करते हैं। पहले एक झलक देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चंस को देखिए। क्वेश्चंस को देखने का एक नजरिया होना चाहिए। सबसे पहले लास्ट क्वेश्चन बना लेते हैं ताकि स्पेस मिल जाए, फिर उस पर बात करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन। एक एक्सप्रेशन है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में 4 टू द पावर z है। एंड व्हाट इज z? 4 टू द पावर z, 4 यानी 2 के पावर के रूप में भी देख सकते हैं, 4 के पावर के रूप में भी देख सकते हैं। लेफ्ट साइड में क्या आता है इसके मुताबिक? जब आप देखते हैं तो आपको दिखता है कि उनका डिनोमिनेटर तो सेम है। तब तो फिर साफ दिखता है कि 6 नंबर क्वेश्चन में हम ऐसा क्यों न करें, हम ऐसा क्यों न करें कि ये जो 5x + 8 है ये जरूर कुछ है। 4 का पावर है, 2 का पावर है, पता नहीं, जो भी हो देखेंगे, बाद में बात करेंगे। ये 4x + 6x 10x हुआ कि नहीं, ये 10x हुआ कि नहीं, और 2 + 14 16 हुआ कि नहीं। हमेशा ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। यानी ये जब 2 आ रहा है तो हम 4 को 2 स्क्वायर लिखेंगे। यानी क्या आया? 2 to the power 1 is equal to 2 to the power 2z। बेसिस सेम है, पावर भी सेम होंगे। दैट मीन्स कि 2z is equal to 1, दैट मीन्स कि z is equal to half। यानी कि C is the answer, C is the answer। ठीक है, आराम से समझ में आया होगा आपको। अगला सवाल सिलसिलेवार अब बनाते हैं। फर्स्ट, इफ x + 1/x is equal to 1 एंड, ठीक है वो एक भाग है, और m is equal to समथिंग है, x to the power 1000 + 1/x to the power 1000। डेफिनेटली हम x to the power 1000 तो नहीं कर सकते, इसका मतलब कुछ साइकिल मिलेगा, पीरियड मिलेगा x का। उसके बाद एंड n is the digit at units place in the number 2 to the power 2i + 1। कुछ नहीं, एक नंबर है जिसमें कि जो नंबर होगा, जैसे अगर 21 हुआ तो 1 यूनिट प्लस हुआ तो n 1 होगा, इस तरह से। और y being the lowest prime number, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो बताना है m + n। यानी m वहां से निकाली, n यहां से निकालिए, then m + n बताइए। देखिए क्या है ये जो फर्स्ट रिलेशन जो दिया हुआ है, इससे कुछ निकलेगा। x + 1/x अगर 1 है तो इसका मायने है कि x² + 1 is equal to x उधर गया। इसका मायने है कि x² - x + 1 is equal to 0। हमारा ध्यान इस बात की ओर है कि x to the power 1000 है। x का वैल्यू अगर 2 भी रख देंगे तो to the power 1000 नहीं कर सकेंगे। इसका मतलब x का पावर या तो 1 होगा या -1 होगा, लाइक दैट। ये पता है ऐसा ही कुछ होगा, अदरवाइज नहीं निकाल सकते। तो इसका कुछ मायने है। अगर हम x + 1 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों ओर, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता चल गया है कि इसका मायने क्या हुआ। a + b into aq - ab + b²। देखिए x + 1 into, यानी कि ये क्यूब -1 क्यूब, देखिए +1 क्यूब is equal to 0। यानी ये बताता है कि x का जो पावर 3 है वो -1 है। तो यहीं पर हमें जो चाहिए उसके मुताबिक यदि हम पावर ऑड करेंगे, ऐसे 333
तो भी तो -1 का पावर ऑड होगा, तो ये -1 ही होगा ना। यानी कहने का मतलब कि x टू द पावर 999, यानी हम वहां पर पहुंच गए जो हमें चाहिए। अब m का जो वैल्यू है, क्या हम इसे ऐसे x इंटू एक्स टू द पावर 999 नहीं लिख सकते? उसी तरह से 1/x इंटू एक्स टू द पावर 999 नहीं लिख सकते? तो ये क्या हो गया, -1, यानी कि ये -x और ये भी -1/x, यानी कि -x प्लस 1/x, और x प्लस 1/x तो 1 है ना, तो ये -1 हुआ ना, ये दिया हुआ है ना। यानी m का वैल्यू हमने निकाल लिया कि वो -1 है। ठीक है। y जो है वो लोएस्ट प्राइम नंबर है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, दैट इज 2। तो हम जानते हैं कि y का वैल्यू 2 है, तो 2 टू द पावर 2y प्लस 1 का मतलब क्या हुआ, 16 प्लस 1 यानी 17। तो इसका यूनिट प्लस क्या है, 7। तो n क्या हुआ, n का वैल्यू हुआ, यही जो इकाई स्थान है 7। हमें बताना था कि m प्लस n क्या होगा, दैट इज -1 प्लस 7 होगा, यानी कि 6 होगा। 6 माने सी आंसर। बोलिए, ये समझ में आ रहा है? इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट लेंथ which can be used to measure exactly the following lengths: 20 feet, 13 feet and 9 inches, 17 feet and 6 inches, and 21 feet and 3 inches. इसके लिए ये क्या मामला है? वो सबसे बड़ी संख्या जो कंटेन्ड है, जो डिवाइड करती है, दैट मीन्स HCF। हम लोग कैसे निकालेंगे HCF? हम लोग उसको चेंज कर देते हैं सबों को फीट में, इंचेस एंड फीट में। तो जरा देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन मैं पहले बताता हूं कि ये है क्या। एक है 20 फीट, तो ये तो ठीक है। दूसरा है 13 फीट, 13 फीट और 9 इंचेस। 12 इंचेस क्या होता है, 1 फीट। तो 9 इंचेस क्या हुआ, 3/4 फीट। 17 फीट एंड 6 इंचेस, तो 17 फीट। 6 इंचेस क्या हुआ, हाफ फीट, तो हाफ फीट। और 21 फीट, ओके, 3 इंचेस। 12 इंचेस का 1 फीट, तो 1/4 हुआ। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन का HCF निकालना जानते हैं। तो आपने इसको 20 लिखा, फीट तो है ही, बाई 1। ये 55/4, ये 35/2, और ये 85/4। इसका HCF का मतलब होता है HCF ऑफ न्यूमरेटर बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। यानी सीधा बोलेंगे HCF तो 5 है और इसका एलसीएम तो 4 है, तो 5/4 क्यों ना है। 5/4 का मतलब 1 फीट, और 1/4 मतलब 3 इंचेस। इंचेस थोड़ा इधर लिखते हैं, 1 फीट एंड 3 इंचेस, ये आंसर। लेकिन मैं थोड़ा दिखाता हूं, एलसीएम अगर इसका निकालना है ना, एचसीएफ अगर निकालना है ना, एचसीएफ मतलब जो कि इन सबों को पूरी तरह काट दे, यानी कंटेंट हो। तो एचसीएफ दरअसल जो फ्रैक्शन का होता है वो होता है एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स, एचसीएफ ऑफ 20, 55, 35 एंड 85, जबकि एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर
तो डिनोमिनेटर तो यहां लिख देते हैं। डिनोमिनेटर का मतलब क्या हुआ यहाँ पर 1, 4, 2 एंड 4, तो इसका एलसीएम 4 हुआ और इसका एलसीएम 5 हुआ। जानते हैं सेफ एलसीएम देख के नजर आता है एक बार में 5, दैट इज द ग्रेटेस्ट नंबर कंटेन इन ईच। तो इसका आंसर क्या हुआ 1 feet and 3 inches, D. So D is answer. ठीक है। इसके बाद अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें एक करेक्शन है, इसको कर लीजिए। +6 था जो पिछले क्वेश्चन में छूट गया था, उसको मैंने ऐड कर दिया, ये क्वेश्चन है। ठीक है। तो ये जो 3rd नंबर क्वेश्चन है कुछ है उसी तरह का जो इशारा करता है। बेस को जरा देखिए, क्वेश्चन का नेचर बताता है कि ये अगर कुछ ऐसा है x + 4 + 6 और हमसे पूछा है कि x + 1/x, तो x का वैल्यू चाहिए। x का वैल्यू का मतलब है इक्वेट करना है, ये इधर आएगा तो कैसे आएगा, इनटू होने से हो सकता था, प्लस माइनस होने पर तो सिवाय कॉमन लेने की कोई रास्ता नहीं है जिससे कि ये आए। इसका माने ये है कि हम लोग इधर लाएंगे, इसको क्या लिख सकते हैं बोलिए तो, x + 4 लिख के और 2 स्क्वायर लिख दें और ये इधर आएगा तो 2 to the power x + 4। ये हम क्यों लिख रहे हैं ऐसा, क्योंकि ये कॉमन ले सके। 2 to the power x + 4 अगर कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, 4 - 1 = 6, 2 स्क्वायर है ना। यहीं से समझ में आया, रास्ते खुले, सब कुछ दिखता है, दैट इज 6 और ये 2 आना चाहिए। अगर यहां पर बेस 2 है तो हमें इसी रूप में पूरा एक्सप्रेशन चाहिए 2 to the power 1। इसका मायने यह है कि बेस अगर सेम है तो पावर भी सेम होगा। अब आप ये देखिए कि x का वैल्यू क्या हुआ -3, x का वैल्यू -3 हुआ। तो हमसे जो पूछा गया है कि x + 1/x का वैल्यू बताइए, तो हमने लिखा -3 + 1/-3। बोलिए ये क्या होगा, माइनस तो बाहर लीजिए, 10/3। ये आंसर होगा कि नहीं, सी इज द आंसर। ठीक है। अगला सवाल 4th नंबर देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये सर्ट्स का मामला है लेकिन इशारा भी करता है। 625 क्यूब रूट है। क्यूब रूट का मतलब कम से कम कोई एक नंबर होगा जो 3 टाइम्स लिखा जा सकता है फैक्टराइज्ड फॉर्म में, जैसे 2 × 2 × 2 या 3 × 3 × 3, सो दैट कि 1 3 बाहर आए, या 5 × 5 × 5। आंसर हो जाएगा। आपने इतना मैथमेटिक्स पढ़ा है, सीधा बोलिएगा 125 इज ए फैक्टर, तो लिखेंगे 5 का 3rd रूट। बता दूंगा कैसे, 15 × 9 = 135 बोलते हैं, 9 3 निकलेगा, 3 और 5 का क्यूब रूट, ये क्या है माइनस, 8 × 5 = 40 निकलेगा, 2 5 का 3rd रूट लिख दूंगा ऊपर। ये क्या आया, 4 और 5 का 3rd रूट, दिस इज आंसर, यानी कि डी इज द आंसर। देखिए क्या है, दरअसल ये जो लिखा हुआ है ना 625 3rd रूट, उसके बाद -135 का 3rd रूट और +40 का 3rd रूट, तो दरअसल अंदर में 5 × 5 × 5 × 5 है। इस 3 के बदले में 1 बाहर आता है। उसी तरह से ये वाला देखिए, 3 × 3 × 3 × 5 है, इस 3 के बदले में 1 बाहर आता है। और उसी तरह से ये 2 × 2 × 2 × 5, इसके बदले में 1 बाहर आता है। समझ में आ चुका होगा दरअसल ये कैसे हुआ।
ठीक है, तो इसका आंसर हुआ डी। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो इसका 5th नंबर है। इसके पहले हम लोग कर चुके थे इसको। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। हम लोग बहुत दूर तक मेंटल कैलकुलेशन कर सकते हैं। इफ दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, तो पूछा है रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स। पक्का एक्स का वैल्यू कुछ सुंदर सा आएगा, 1 2 3, कुछ भी इस तरह का देख के लग रहा है, 5 या 2, ऐसा कुछ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लोग पहले मन में कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर बोर्ड पर करेंगे। बोर्ड पर डिटेल में भी करेंगे, लेकिन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये जानते हैं आप कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी करेंगे तो 2x होगा। देखिए कैसे निकलता है, ए प्लस बी एक्स एक्स 2x, और ये -1/2 -3/2, ये a प्लस बी होगा। a प्लस बी, a माइनस बी करेंगे तो x कैंसिल होगा, और ये क्या होगा पता है, a माइनस बी यानी -12, और वो +3/2। यानी शॉर्ट में एग्जाम में बनाने का ये तरीका है। कैसे हुआ ऊपर लिख दूंगा। ऐसा करने से क्या हुआ जरा देखिए, ये तो 1 हो गया ना, 3/2 में हाफ लेस 1 हो गया, और ये वाला क्या हुआ, ये तो 1.5 होता ना, आधा 2 हो गया, यानी 2x माइनस 2 हो गया, ये 1 है, इज इक्वल टू x प्लस 2 हुआ। इधर आया तो x, इधर आया तो 4। ऐसे एग्जाम में परफॉर्म करना है, और आपको बताना है कि रूट x प्लस 1 बाई रूट एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो 1 बाई क्या हुआ, √4 प्लस 1 बाई, ये √4 प्लस 1 बाई √4, यानी कि 2 प्लस 1 बाई 2, यानी कि 5/2 इज आंसर, यानी कि सी। हाँ, कैसे हुआ उसको लिख देते हैं। देखिए a प्लस बी लिखेंगे आप, a प्लस बी, तो x माइनस हाफ प्लस x माइनस 3/2, ये तो होगा ना, ऐसे होगा ना, इंटू a माइनस बी, x माइनस हाफ माइनस x माइनस 3/2, ये है, इज इक्वल टू आपका लिखा हुआ है जो भी है x प्लस 2। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा कि नहीं, और ये करेंगे तो ये आएगा कि नहीं। बोलिए, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सेशन को आपने एंजॉय किया होगा। दरअसल अपलोडेड वीडियो जो ये है और लाइव क्लासेस, दोनों की अपने नेचर हैं, अपनी विशेषताएं हैं, दोनों ही चलते रहेंगे। आप एंजॉय कीजिए, मुझे जहाँ जैसे सहूलियत होगी मैं उसको बनाता रहूँगा, आपकी मदद करता रहूँगा। ऑल द बेस्ट।